एफएन वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। देशी झींगे की खपत बढ़ाने के लिए नेशनल प्रॉन कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशें। अमेरिकी टैक्स केवल अस्थायी, घरेलू बाजार को मजबूत करने की अपील। मंत्री अच्चनन नायडू। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के करीब, मछुआरे राहत की प्रतीक्षा में। 40,000 रुपए सुरक्षा योजना अभी भी लंबित। लक्षद्वीप में मछली पालन के लिए 67 करोड़ रुपए का निवेश। आइस प्लांट से लेकर मछली स्टॉल तक आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार। जनवाड़ झील मछुआरों के लिए जीवनदायिनी, आय और पर्यटन में वृद्धि। आक्वा कल्चर किसानों को बड़ी राहत। फीड के दाम 4 रुपए प्रति किलो घटे। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। एक अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ के प्रभाव का सामना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में हुई बैठक के बाद अक्वा कल्चर सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं, जिनमें उद्योग प्रतिनिधि, किसान, हैचरी के मालिक और सरकारी अधिकारी हैं। समिति को 5 दिनों में प्रारंभिक और 3 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। समिति ने सुझाव दिया है कि आंध्र प्रदेश को यूरोप, जापान जैसे वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा घरेलू स्तर पर प्रॉन्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्रॉन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (NPCC) का गठन करने की सिफारिश की गई है। समिति ने उत्पादों को एंटीबायोटिक फ्री बनाने के लिए कड़े कदम उठाने, फीड कीमतों में बदलाव और आयात शुल्क में कमी लाने पर जोर दिया है। साथ ही फ्रोजन उत्पादों को रेडी टू ईट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलने की योजना भी सुझाई गई है। यह कदम राज्य के एक्वा कल्चर सेक्टर को वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश के कृषि और जल विविधता मंत्री के अच्चन नायडू ने एक्वा किसानों को आश्वस्त किया कि अमेरिका का ऊंचा टैरिफ अस्थायी है। उन्होंने किसानों से चिंता न करने और आश्वस्त रहने की अपील की। विजयवाड़ा में एक विशेष बैठक के दौरान मंत्री ने कहा, हम विदेशों पर निर्भरता कम करने और घरेलू बाजार को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। यह प्रयास राज्य के एक्वा सेक्टर को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाएगा। 15 अप्रैल से 61 दिनों तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू होने जा रहा है, लेकिन भरोसा योजना के तहत मिलने वाली 40,000 रुपए की सहायता अभी तक मछुआरों तक नहीं पहुंची है। योजना के तहत राज्य के 1,12,000 मछुआरों को लाभ मिलना है, जिसमें 20,000 रुपए की बकाया राशि भी शामिल है। नेल्लोर में 15 अप्रैल से 14 जून तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। मछुआरों ने सरकार से तुरंत सहायता राशि जारी करने की मांग की है। यदि सहायता नहीं मिली तो मछुआरों के संघों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025 से 26 तक एक्वा कल्चर सेक्टर को 1 करोड़ 30 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 54 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हालांकि यह टैरिफ समस्या एक अनचाहा संकट है, लेकिन हमें मिलकर इसका समाधान करना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मछुआरों के लाभ के लिए 220 रुपए प्रति 100 काउंट झींगा खरीदने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते की सलाह दी और केंद्र सरकार से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने सरकार पर आरोप लगाया कि जब मछुआरों पर वैश्विक टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, तब व्यापारियों के फायदे के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि झींगा की कीमत 280 से गिरकर 200 रुपए हो जाने के बावजूद सरकार ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूर्व GCDA सचिव आर लल्लू के खिलाफ सरकार ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति दे दी है। ये निर्णय विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो VACB एर्नाकुलम की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। VACB की जांच में सामने आया कि लल्लू ने GCDA सचिव के पद का दुरुपयोग करते हुए साइमोन वर्गीज के साथ मिलकर इस परियोजना को बिना उचित फिजिबिलिटी स्टडी और टेंडर प्रक्रिया के लागू किया। लल्लू ने वर्गीज को खुद ही कंसल्टेंट नियुक्त किया और 3 जुलाई 2015 को उनके साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत परियोजना के खर्च का बोझ GCDA पर डालते हुए अनुबंध तैयार किया गया। राजीव गांधी एक्वाकल्चर सेंटर REGCA से मछली खरीदने के बाद वर्गीज ने दावा किया कि मछलियों की वृद्धि के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिना सत्यापन किए लल्लू ने वर्गीज को 5 लाख रुपए और बाद में निगरानी शुल्क के नाम पर 50,000 रुपए का भुगतान कर दिया। कुल मिलाकर वर्गीज को 16 लाख
31,000 रुपए का भुगतान किया गया, जिससे GCDA को वित्तीय नुकसान हुआ। इस मामले में अधिकारियों ने लल्लू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। बेंगलुरु स्थित IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित स्टार्टअप C6 एनर्जी भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। यह स्टार्टअप सीवीड CVD को बायोफ्यूल में बदलने और समुद्री कृषि को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर काम कर रहा है। सीवीड, जिसे आमतौर पर खाना पकाने में उपयोग किया जाता है, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, पशु आहार, खाद और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे उत्पादों में भी इस्तेमाल होता है। इसकी तेजी से बढ़ने की क्षमता और वातावरण से कार्बन अवशोषित करने की क्षमता इसे पर्यावरण के लिए लाभकारी बनाती है। IIT मद्रास के पूर्व छात्र नेल्सन वटसेरी, श्री कुमार सूर्यनारायण, सैलजा नोरी और सोम्या बालेंद्रन ने 2010 में इस कंपनी की स्थापना की। कंपनी बड़े पैमाने पर रेड सीवीड की खेती करती है और फिर हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन HTL तकनीक से इसे बायोक्रूड में बदलती है। ये बायोक्रूड प्राकृतिक क्रूड ऑयल के समान ऊर्जा घनत्व वाला होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रक्रिया कार्बन न्यूट्रल है, जिससे पर्यावरण को सकारात्मक प्रभाव मिलता है। C6 एनर्जी का यह प्रयास भारत में ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 7वें ओडिशा के जयपुर ब्लॉक के बलिया क्षेत्र में मछली पालन विभाग के कार्यालय के लिए लगभग 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जैसा कि सरकारी अधिकारियों ने बताया। इस परियोजना के तहत प्राथमिक कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। मछली पालन विभाग के अधिकारी भरत भूषण साहू ने बताया, जिला प्रशासन के आदेश पर भूमि का निरीक्षण किया गया और अनुमति दी गई। तकनीकी टीम की स्वीकृति के बाद कार्यालय को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। 1966 में मछली पालन विभाग की स्थापना के समय जगन्नाथ सागर क्षेत्र से 44 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। हालांकि सरकारी जरूरतों के कारण लगभग 20 एकड़ भूमि अन्य परियोजनाओं में उपयोग हो गई है, जिससे विभाग के पास अब केवल 24 एकड़ भूमि बची है। संघीय मछली पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिकी ने मुंबई स्थित ICAR-CIFI का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने समुद्री जल में मछली पालन, सालाइन वाटर एक्वाकल्चर पर समीक्षा बैठक की। बैठक में एक्वाकल्चर सुविधाओं और ऑर्नामेंटल फिशरीज यूनिट का निरीक्षण भी शामिल था। बैठक का उद्देश्य समुद्री जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके रोजगार के अवसर बढ़ाना था। किसानों की समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न राज्यों में समुद्री जल मछली पालन की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSU के तहत केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप में मछली पालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 67 करोड़ के निवेश की योजना तैयार की है। इस परियोजना में आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, वैल्यू एडेड यूनिट्स, मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण, रिक्रेशनल फिशरीज, कृत्रिम रीफ्स की स्थापना और मछली के कियोस्क शामिल हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से लक्षद्वीप क्षेत्र में मत्स्य संपदा को मजबूती मिलेगी, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। ICAR-CIFT के सहयोग से एम्पीडा ने अरब सागर में टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस TED का ट्रायल आयोजित किया। यह ट्रायल एम्पीडा के अध्यक्ष श्री DV स्वामी IAS की उपस्थिति में ICAR-CIFT के शोधपोत मत्स्य कुमारी द्वितीय का उपयोग करते हुए दक्षिण पश्चिम तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर और 34 मीटर गहराई में किया गया। ट्रायल के दौरान TED के उपयोग से समुद्री कछुओं के कैच को कम किया जा सकता है। इससे मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित रखते हुए समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में एम्पीडा के सचिव श्री अनिल कुमार PICAR-CIFT के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मधु VR, नेटफिश के CEO डॉ. जॉयस पांचवा थॉमस और MPDA के तकनीकी अधिकारी डॉ. बिजी के बी ने भाग लिया। MPDA चेयरमैन श्री DV स्वामी IAS ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी से मुलाकात की और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR की समस्याओं, विशेष रूप से UK नियमन के संदर्भ में चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने क्लोरामफेनिकल और नाइट्रोफ्यूरॉन्स जैसी औषधियों की उपयुक्तता, आयात, निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इस बैठक में एम्पीडा के जॉइंट डायरेक्टर
डो एस कंदन, FSSAI के गुणवत्ता सलाहकार डॉक्टर सत्यन कुमार पांडा और EIC के सहायक निदेशक श्री पजानी कुमार भी उपस्थित थे। नेताओं ने समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशिंग वेसल्स, मरीन हल और मशीनरी के लिए बीमा प्रीमियम सबवेंशन पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में न्यू इंडिया इंश्योरेंस और अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP और आवेदन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक का उद्देश्य मछुआरों को बेहतर सुरक्षा कवरेज प्रदान करना और बीमा प्रीमियम में सबवेंशन के माध्यम से उनकी मदद करना था। भुवनेश्वर स्थित ICAR CIFA में मछली पालन ज्ञान उत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB ने को-होस्ट किया, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में मछली पालन शिक्षा और जल कृषि क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना था। ICAR CIFA के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में 20 से अधिक स्कूलों के 1000 से अधिक छात्रों और 55 शिक्षकों ने जल गुणवत्ता परीक्षण, मछली आहार निर्माण और मछली स्वास्थ्य प्रबंधन पर विज्ञान सत्रों के माध्यम से आधुनिक जल कृषि के बारे में जाना। इस कार्यक्रम ने खाद्य सुरक्षा, जीवनयापन और पर्यावरण संरक्षण में ताजे पानी की मछली पालन की भूमिका को प्रमुखता से उजागर किया। असम कृषि विश्वविद्यालय के जोनल लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन द्वारा क्वालिटी फिश सीड प्रोडक्शन एंड कल्चर ऑफ अमूर कार्प विषय पर 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 25 मछली किसानों ने अमूर कार्प मछली के बीज उत्पादन और उसकी संस्कृति विधियों पर मूल्यवान ज्ञान और कौशल प्राप्त किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मछली पालन के क्षेत्र में नई तकनीकों के प्रसार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के कापकोट क्षेत्र के श्री दरबान सिंह ने केंद्रीय सरकार की सहायता से PMMSY योजना के तहत RAS और ट्राउट रेसवे सिस्टम की सफलतापूर्वक स्थापना की है। इस पहल से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि मछुआरों की आय में भी वृद्धि हुई है। श्री दरबान सिंह द्वारा दिखाया गया मार्ग जिले में मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहा है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।